बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करें कि महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स। तामीराती सामान की कीमतों में होश रुबा इजाफा। सीमेंट की बोरी 45 से 50 रुपये महंगी, सरिया 50,000 रुपये टन महंगा हो गया। लोकल सरिया 215 से बढ़कर 250 रुपये किलो हो गया। ब्रांडेड सरिया 230 से 280 रुपये पर जा पहुंचा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आना शुरू हो गए। लोहा मंडियों में लोकल सरिया 45,000 और ब्रांडेड सरिया 50,000 रुपए फी टन महंगा हो गया। लोकल सरिया 2,15,000 से 2,60,000 रुपए फी टन हो गया और ब्रांडेड सरिया 2,30,000 से 2,80,000 रुपए टन हो गया। सारा दिन कारोबार होता नहीं है, मटेरियल महंगा है, कंस्ट्रक्शन महंगी है, लोग अफोर्डेबल ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, कारोबार भी नहीं है बिल्कुल। मुख्तलिफ कंपनियों के सीमेंट की बोरी की कीमतों में भी 45 से 50 रुपए का इजाफा देखा गया। अब सीमेंट की बोरी 1,090 से 1,100 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। मजदूरों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई की शरह में तेजी से इजाफे के बायस काम न होने के बराबर रह गया। इतनी भी मजबूरी आती है ना, वो बड़ों को तो कुछ नहीं होता। जो हमारे जैसे गरीब हैं, मजदूर हैं, वो तो बहुत हालात तंग है। अमीर आदमी तो कोई फ़र्क नहीं है, उसके लिए तो जितना मर्जी महंगाई हो जाए उसको कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ गरीब आदमी को। इसमें किसी ने एक छोटा सा घर बनाना है ना, उसके लिए इतना मुश्किल हो गया है कि वो परेशान है। शहरी कहते हैं बेतहाशा महंगाई में आवाम को खाने के लाले पड़े हैं। घर बनाने का ख्वाब तो दीवाने का ख्वाब लगता है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हुकूमत की जानिब से डॉलर पेट्रोल के बाद आवाम पर एलपीजी बम गिरा दिया गया। 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि एलपीजी की कीमत में इकट्ठे 60 रुपए फी किलोग्राम का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आना शुरू हो गए। लोहा मंडियों में लोकल सरिया 45,000 और ब्रांड 60 रुपए इजाफे से एलपीजी की सरकारी कीमत 264 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर कर दी गई और इस हवाले से ओगरा की जानिब से माह फरवरी 2023 के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर 703 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2,706 रुपए इजाफा हो गया। इस तरह घरेलू सिलेंडर 3,115 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 11,984 रुपए में दस्तयाब होगा। दूसरी जानिब मुल्क भर में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर पहुंच गई। लाहौर समेत मुल्क भर में 300 रुपए से ज्यादा कीमत पर एलपीजी की फरोख्त जारी है। गैस इतनी महंगी है, आ ही नहीं रही। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल ही नाकिस कारकर्दगी है। ठीक है, दूसरा हम गैस भरवा रहे हैं, सिलेंडर पे भरवा रहे हैं 300 रुपये किलो। ठीक है, कहाँ से गुजारा करें। एक टाइम की रोटी है तो दूर, एक नवाला भी उसके लिए है ना, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। प्रेशर बहुत कम है और ख़र्चे बहुत ज़्यादा है। खर्चे इतने ज़्यादा कि वो जरा खुदकशी करने पर मजबूर हो जाता है। डॉलर का बहरान और खाम माल की किल्लत। टोयोटा इंडस मोटर्स ने भी प्लांट बंद कर दिया। 1 फरवरी से 2 हफ्तों के लिए फैक्ट्री बंद। 15 फरवरी से सिंगल शिफ्ट में काम होगा। खाम माल की किल्लत के बायस टोयोटा इंडस मोटर कंपनी ने 2 हफ्तों के लिए प्लांट बंद करने का ऐलान कर दिया। इंडस मोटर्स कंपनी ने जीएम स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और खाम माल की बरवक्त सप्लाई न होने की वजह से कंपनी इस काबिल नहीं कि काम जारी रख सके। जराये के मुताबिक डॉलर की किल्लत के बायस खाम माल के कंटेनरों की पोर्ट से क्लियरेंस न होने के बायस खाम माल की किल्लत है। 1 फरवरी से 14 फरवरी 2023 तक फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। 15 फरवरी से सिंगल शिफ्ट पर काम का आगाज किया जाएगा। कब्रों में तदफीन के लिए मुकर्ररा कीमत में इजाफा। मियानी साहिब कब्रिस्तान में कब्र की फीस 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। गरीब आदमी के लिए प्यारों को लहद में उतारना भी मुश्किल हो गया। महंगाई के असरात इंसान की आखिरी आरामगाह पर भी पहुंच गए। मियानी साहब कब्रिस्तान में कब्र की कीमत में 50% इजाफा कर दिया गया। मियानी साहब कब्रिस्तान इंतजामिया ने कब्र की तामीर की फीस 10 से बढ़ाकर 15,000 कर दी। कब्र की रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 जबकि कंस्ट्रक्शन फीस 10,000 थी। कब्रिस्तान इंतजामिया ने बिल्डिंग मटीरियल महंगा होने का जवाज बनाकर कब्र की तामीर की फीस 15,000 रुपये कर दी है। जब पीटीआई बिजली चोरी के जरिए हुकूमत को नुकसान पहुंचाने लगी, जमान पार्क के बाहर रोशनी करने के लिए पीटीआई इंतजामिया बिजली चोरी करने लगी। जमान पार्क के बाहर पीटीआई कारकुनान के कैंप्स के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रहने लगी। पीटीआई अवाम के टैक्स का पैसा बिजली की सूरत में चोरी करने लगी। जमान पार्क के बाहर रोशनी के लिए पीटीआई इंतजामिया की जानिब से बिजली चोरी की जा रही है। 11 केवी की तारों पर कुंडे लगाकर पीटीआई कारकुनान के कैंपस को रोशन किया गया। सैकड़ों लाइट टावर्स को बिजली चोरी के जरिए कनेक्शन फराहम किया गया। दूसरी जानब जमान पार्क के बाहर पीटीआई कारकुनान के कैंपस के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। केनाल रोड पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगना मामूल बन गया, जिससे शहरी शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। कैमरा मैन मोहम्मद असद के साथ मेहर अली अकबर, सिटी 42।
सर्विसेज अस्पताल में बद इंतजामी इंतहा को पहुंच गई। अरबों रुपए की तशखीसी मशीनरी दस्तियाब मगर एक्सरे फिल्में नापैद। MRI और CT स्कैन की रिपोर्ट मोबाइल फ़ोन पर दी जाने लगी। तशखीसी टेस्टों के प्रिंट ना होने से मरीजों के लवाहिकीन परेशान। सर्विसेज अस्पताल बदस्तूर बदइंतजामी से दो चार है। अरबों रुपए मालियत की जदीद तशखीसी मशीनरी तो मौजूद, लेकिन MRI, CT स्कैन और एक्सरे फिल्में दस्तयाब नहीं है। एक्सरे फिल्मों की कीमत अदा करने के बावजूद मरीज फिल्म हासिल करने से महरूम है। रेडियोलॉजी टेस्ट के बाद फिल्म मैसर न होने से इलाज मुआलजे का हुसूल भी मुश्किलात से दो चार है, जिससे मरीजों और उनके लवाहिकीन को परेशानी का सामना है। मरीज कहते हैं कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में एक्सरे फिल्में मैसर न होना लम्हे फिक्रिया है। हुकूमत नोटिस ले। इनको फिल्म में गरीब आदमी किधर जाए? इधर जो मोबाइलों में उतारते हैं ये एक्सरा हो गया, ये हो गया, पता नहीं क्या करते हैं। इनको गरीब आवाम तो मर जाए ना। सानू DVD भी नहीं दी जा रही है। CT स्कैन सी जो असीं पैसे भी दिते हैं ते सानू फिल्मां भी नहीं हैगियां ते लिहाजा सानू समझ नहीं आ रही भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे विच थोड़ी बहुती मरीज़ां नू सहूलत दी जावे। सर्विसेज अस्पताल में गुज़श्ता 4 माह से एक्सरे फिल्में मैसर नहीं, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस इस संगीन मसले को हल नहीं किया जा सका। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। डॉक्टर्स और टीचर्स की तनख्वाहें लेट नहीं होंगी। महकमा खजाना ने डॉक्टर्स और टीचर्स की तनख्वाहों का बजट जारी कर दिया। खजाना ने डॉक्टर्स को तनख्वाहों की अदायगी के लिए 6 अरब रुपए जारी किए हैं, जबकि PG ट्रेनी डॉक्टर्स की भी सुनी गई। महकमा खजाना ने PG ट्रेनी डॉक्टर्स को तनख्वाह अदा करने के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना ने तमाम PG ट्रेनी को फौरी तनख्वाह अदा करने का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ महकमा खजाना ने टीचर्स की तनख्वाह की अदायगी के लिए भी 30 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। LDA ने बिल्डिंग एंड जोनिंग रूल्स में तरमीम और नजरसानी के लिए एक नई कमेटी तश्कील दे दी। बिल्डिंग रूल्स में सबसे अहम स्टेक होल्डर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन को नज़रअंदाज कर दिया गया। LDA ने माजी में शामिल किए गए आबाद के नुमाइंदगान को यकसर नजरअंदाज कर दिया है। 14 रुकनी नई कमेटी DG LDA की सरबराही में कायम की गई है। चीफ टाउन प्लानर, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर, चीफ इंजीनियर टीपा मेंबर होंगे। MDA लाहौर पार्किंग कंपनी, कमिश्नर, PHA, MCL के नुमाइंदगान भी शामिल होंगे। एडवोकेट मुअज्जम अली शाह, खुदीजा अमजद एडवोकेट, UET के प्रोफेसर शामिल होंगे। माजी में चेयरमैन आबाद लेवल का नुमाइंदा कमेटी का हिस्सा रह चुका है। कमेटी पार्किंग, स्ट्रक्चर, ट्रैफिक इशूज और बिल्डिंग जोनिंग रूल्स पर मजीद कवानीन बनाएगी। स्टेक होल्डर से कमेटी मुशावरत के बाद तजावीज़ मुरतब करेगी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन और स्पीडो को इंटरलिंक करने का नाकाम तजुर्बा। ऑरेंज लाइन का ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम क्रैश कर गया। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ज़राए के मुताबिक इतवार के रोज PMA ने इंटरलिंकिंग की कोशिश की, जिसकी वजह से सिस्टम को नुकसान पहुंचा। ज़राए के मुताबिक पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ASC सिस्टम को ताहाल रिकवर करने में नाकाम है। टिकटिंग सिस्टम कंप्यूटराइज कलेक्शन की बजाय मैनुअल कलेक्शन पर चला गया। मैनुअल कलेक्शन से मास ट्रांजिट अथॉरिटी को खातिर नुकसान होने लगा। शहरियों को स्टेशन टू स्टेशन मैनुअल लिखवा कर टिकट लेने के चक्कर में डाल दिया गया। सिस्टम फेल होने की वजह से शहरी ख्वार और धक्कम पेल का शिकार होने लगे हैं। अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि सिस्टम को ठीक करने और ऑपरेशनल करने का काम जारी है। सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन न होने से मसाइल का सामना है। सरकारी स्कूलों में सालाना इम्तिहानात कब होंगे? इम्तिहानी शेड्यूल जारी ना हो सका। 1 मार्च से पंजाब भर के असातिज़ा मर्दमशुमारी की ड्यूटी पर होंगे। इम्तिहानी शेड्यूल जारी ना होने से स्कूल सरबराहान परेशान। सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तलीम 1 करोड़ से ज़ायद तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। 1 मार्च से पंजाब भर के साजा मर्दमशुमारी की ड्यूटी पर होंगे। असाजा का कहना है कि मर्दमशुमारी के 22 मार्च में सालाना इम्तिहानात का इनकाद मुमकिन नहीं। रवां साल अगस्त में तलीमी साल शुरू किया गया। तलीमी साल तखीर से शुरू करने के बाइस सिर्फ 6 माह तदरीस हो सकी। बच्चों को सिलेबस मुकम्मल नहीं पढ़ाया जा सका। सदर आल टीचर यूनियन आसिफ गौहर का कहना है कि सालाना इम्तिहानात के मुतालिक फौरी शेड्यूल का ऐलान किया जाए ताकि बच्चों को तैयारी करवाई जा सके। दूसरी जानिब महकमा तलीम का कहना है कि इम्तिहानात का इनकाद हर सूरत मार्च में करवाया जाएगा। इम्तिहानी शेड्यूल आइंदा हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। जबकि मक्खनपुरा के इलाके यासीन पार्क में गैस की अदम फराहमी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने LPG सिलेंडर्स उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना है अरसे 6 माह से गैस नहीं आ रही। मक्खनपुरा के इलाके यासीन पार्क में गैस की अदम फराहमी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाज में बुजुर्ग खवातीन और मर्द हजरात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना है मुतअद्दिद मरतबा सुई गैस दफ्तर जाकर दरख्वास्त दी लेकिन सुनवाई ना हो सकी। अहले इलाका का कहना था कि गुज़िश्ता 6 माह से गैस की फराहमी नहीं हो रही। इस कदर महंगाई में महंगे और खतरनाक सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। गैस का बिल तो हर महीना आ जाता है लेकिन गैस नहीं आती। बुजुर्ग खवातीन का कहना था कि रोजाना 300 रुपए की गैस भरवाते हैं लेकिन सिर्फ रोटी पकती है। इस कदर महंगाई में 2 वक्त की रोटी खाएं या फिर गैस भरवाएं। 4-5 को सिलेंडर भराते हैं, एक दिन गुजरता है दूसरे दिन खत्म हो जाता है। उन्होंने थोड़ी बहुत शर्म होनी चाहिए। गैस भेजन 300 रुपए का चूल्हा पे बलता है,
सिर्फ हांडी ते चाय बनती है, ना कोई पानी गर्म ना कोई हांडी पकती है। अहले इलाके ने आला हुक्काम से गैस की जल्द अज जल्द फरहमी का मुतालबा किया है। कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 1400 मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना मिल सकी। मुलाजमीन जनवरी की तनख्वाह से महरूम रहेंगे। मुलाजमीन की वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की अपील कर दी। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 1400 मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं मिल सकी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जनवरी की तनख्वाहों से महरूम रहेंगे। परवेज इलाही दौर में मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की गई थी, मगर कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना होने पर अब मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल सकेंगी। मुलाजमीन मुस्तकली के लिए भी साबिक दौर हुकूमत दर बदर रहे, मगर सुनवाई नहीं हुई। मुलाजमीन की निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की अपील की है। मुलाजमीन का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट में तोसी और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। जबकि सोए नॉर्दर्न गैस कंपनी की जाली टीम्स मुतहरिक सैकड़ों घरों को धमकी आमेज नोटिस जारी करके भारी रकम बटोरने का सिलसिला शुरू हो गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जाली टीम्स ने सारिफीन को ब्लैकमेल करके भारी रकम बटोरना शुरू कर दी है। टीम्स ने सैकड़ों घरों को धमकी आमेज जाली नोटिस जारी किए हैं और नोटिस पर जवाब न देने की सूरत में भारी भरकम बिल भजवाने की धमकी दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि कनेक्शन चेकिंग के दौरान मीटर स्लो पाया गया, एक हफ्ते में राब्ता न करने पर अजाफी बिल भजवाया जाएगा। जाली नोटिस पर नाम, मोबाइल फोन और मोहर भी लगाई गई है। ताहम सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक नोटिस से कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं। कंपनी सिर्फ बैंकों के जरिए सारिफीन से फीस वसूल करती है। सारिफीन नोटिस मिलने पर मुतलका दफ्तर शिकायत का अंदराज करवाएं। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के गिर्द घेरा मजीद तंग। महकमा एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी का नाम ECL में डालने के लिए महकमा दाखिला को खत लिख दिया। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी को बैरून मुल्क फरार होने से रोकने के लिए होम डिपार्टमेंट को लिखे गए खत की कॉपी DG FIA को भिजवा दी। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ करोड़ों रुपए रिश्वत लेने पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। एंटी करप्शन की तफ्तीश से बचने के लिए मोहम्मद खान भट्टी के मुल्क से फरार होने का कवी इम्कान है। एंटी करप्शन ने गिरफ्तार मुलजिम SDO महकमा हाईवे राना मोहम्मद इकबाल का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश कर दी है। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी और SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल को कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नंबर होम डिपार्टमेंट और DG FIA को भिजवा दिए। और अब शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्ज़मान के कॉल डेटा को बतौर शहादत पेश करने के मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि कॉल डेटा को बतौर शहादत पेश किया जा सकता है, लेकिन इससे किसी की शनाख्त को साबित नहीं किया जा सकता। मुंशियात केस की मुल्ज़िमा की कॉल डेटा रिकॉर्ड को बतौर शहादत पेश करने की दरख्वास्त खारिज। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात से आगाही के लिए दरख्वास्त की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गैर मौसर करार देकर निपटा दी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने समाअत की। अदालत आलिया ने शादमान पुलिस की हिरासत से 3 अफराद की बाजियाबी केस निपटा दिया। SSP ऑपरेशंस ने एक मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया। बाकी लोग के मुतालिक पुलिस हिरासत में न होने का बयान रिकॉर्ड कराया। अदालती अहकामात के बावजूद फवाद चौधरी को पेश न करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी के अजीज नबील शहजाद की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ऑफिस के एतराजात की समाअत की। हाई कोर्ट ने फरूख हबीब को पुलिस की जानिब से हरासा किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त को भी सुना। CPO फैसलाबाद और DPO शाहपुरा से रहनुमा तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। सारिफ अदालत ने जेर तामीर मकान का काम छोड़कर भाग जाने पर मिस्त्री के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। दरख्वास्त गुजार को 40,000 रुपए फौरी अदा करने का हुक्म दे दिया। शहरी मोहम्मद इकबाल ने मिस्त्री नवाज के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया था। अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के सदर प्रोफेसर मोहम्मद शुएब शफी की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की। डॉक्टर की तरबियत, हस्पतालों में इलाज, मौलजी की सहूलतों को बेहतर बनाने और सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी पर मौजूदगी के हवाले से तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वफ्द में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर महमूद अयास, प्रोफेसर आमिर जमान खान, प्रोफेसर इब्रार अशरफ अली और मेजर जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर मजहर इसहाक शामिल थे। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ भी इस मौके पर मौजूद थे। CPS के सदर प्रोफेसर मोहम्मद शुएब शफी ने इदारे के तरबियती और स्पेशलाइजेशन प्रोग्रामों के बारे में ब्रीफिंग दी। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बगैर इत्तला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा। हस्पताल इंतजामिया निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दौरे से लाइल्म रही। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, मरीजों से मुलाकात की, खैरियत दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मरीजों से इलाज, मौलजी की सहूलतों के मुतालिक दरियाफ्त किया। मरीजों ने कहा उन्हें अद्वियात मिलती हैं लेकिन घर वाले नहीं मिलते।
मरीजों ने वज़ीर आला से अपील की कि उन्हें घर भिजवा दें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने MS से सेहतयाब होने वाले मरीजों की फहरिस्त तलब कर ली। मोहसिन नकवी ने कहा, सेहतयाब मरीजों को घर भिजवाने के लिए हर सतह पर फौरी तौर पर ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। 250 के करीब मरीज सेहतयाब हो चुके। MS पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने बताया कि बाज़ फैमिलीज़ ने अपने घर के एड्रेस भी गलत दर्ज करवाए। मोहसिन नकवी ने कहा, मुकामे अफसोस है कि खूनी रिश्तों ने भी अपने प्यारों को हस्पताल में अकेला छोड़ दिया है। इस मौके पर CCPO लाहौर बिलाल कुमियाना भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने हलकों में मसरूफ दिन गुजारा। अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज अहमद ने बागवानपुरा में आवाम की मसाइल सुने। मियाँ मुश्तबा शुजा ने UC 40 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मुस्लिम लीग नून NA 127 भगवानपुरा मरकजी ऑफिस में इजलास हुआ। अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज अहमद ने सदारत की। हल्के में जारी तरक्याती कामों पर मुशावरत और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। लीगी रहनुमाओं ने हल्के के अवाम के मसाइल भी सुने। पार्टी एक दफ़ा फिर दोबारा मुनज़्ज़म होने जा रही है। लाहौर की तंजीम ख्वाजा साहब दोबारा अपनी जिम्मेदारी बड़े अच्छे अंदाज के अंदर अदा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह पार्टी को समेटते हुए इनकी तकलीफ़ों का अजाला किस तरह से करना है उसका रोड मैप तय किया है। तमाम चीज़ों का जायज़ा लेके बेहतरी की तरफ जाया जाएगा। जो मौजूदा सूरत हाल है, जो क्राइसिस आप इस वक्त पाकिस्तान को संभालने का और पाकिस्तान को बचाने का जो टास्क जो है वो मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मे पड़ गया और ले लिया हमने। जो कोई जमात जो है वो लेने से कासर थी, तो उस टास्क को पहले बखूबी सर अंजाम देंगे। 4 साल बाद पहली दफ़ा काम शुरू हो गए हैं और लोगों की तरजीह है कि हमारे काम होने चाहिए, सीवरेज के, वाटर सप्लाई के, बाकी जो फंड हमें मिला अली परवेज साहब को, उसमें तो हम एज ए टीम सारे हम इकट्ठे ही जो प्रायोरिटी बेस पे काम है सारे हमने शुरू करवा दिए हैं। और बाकी इंशाल्लाह फंड मजीद अगर रिक्वायर हो वो दरख्वास्त करेंगे कि वो मिल जाए और बाकी से लोगों को काम करवाएंगे। हल्का PP 147 चौक नाखुदा UC 46 में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब हुई। साबिक सूबाई वजीर मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मियाँ मुश्तबा शुजा का कहना था कि वफाकी हुकूमत के फंड से अवामी मसाइल को हल किया जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट के ये फंड्स हैं जो यहाँ इस हल्का में दिए, और इस वक्त हल्के में जो पूरा हल्का ये हमारा जो NA 124 है, इसमें तकरीबन 2 अरब रुपए के तरक्याती काम जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। 4 साल तक यहाँ पे PTI की हुकूमत रही और उन्होंने हमारी कोई इस हल्के में गली, सड़क या कोई वाटर सप्लाई या कोई सीवरेज या कोई भी काबिल जिक्र काम नहीं किया। लीगी रहनुमा सुहेल शौकत भट्ट से मरकजी ऑफिस PP 167 में साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने मुलाकात की। सुहेल शौकत भट्ट ने इसरार भट्ट ग्रुप और इरफान जट ग्रुप के दरमियान दरीना दुश्मनी पर सुलह भी करवाई। कैमरामैन मलिक टीपू के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42 लाहौर। जबकि लीग रहनुमा सुहेल शौकत भट्ट से साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने मुलाकात की और उमरा की मुबारकबाद पेश की। सुहेल शौकत भट्ट ने इसरार भट्ट ग्रुप और इरफान जट ग्रुप के दरमियान दरीना दुश्मनी पर सुलह भी करवाई। साबिक MPA सुहेल शौकत भट्ट ने PP 164 मरकजी ऑफिस में UC 192 के साबिक बल्दियाती नुमाइंदों समेत दीगर ने मुलाकात की। बाबर डोगर, चौधरी आसिफ, राना कदीर और दीगर मौजूद थे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोकर से मसीही रहनुमा बाबा फैल बोस की मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग नून माइनॉरिटी विंग लाहौर को फाल करने पर तबादला ख्याल किया गया। सैफुल मलूक खोकर की रिहाइशगाह पहुंचने पर मसीही रहनुमा बाबा फैल बोस ने सैफुल मलूक को गुलदस्ता पेश किया और उन्हें मुस्लिम लीग नून लाहौर का सदर बनने पर मुबारकबाद दी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज के इस्तकबाल में मसीही बरादरी की भरपूर शिरकत पर सैफुल मलूक खोकर ने इजहार मुसरत किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून माइनॉरिटी विंग लाहौर को फॉल करने के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। सैफुल मलूक खोकर ने बाबा फेलबोस को मरीम नवाज के आइंदा जुलूसों के लिए हिदायत दी। निगरान वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आमद पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड की टीम से मुलाकात। सरकारी अस्पतालों का सिस्टम कंप्यूटराइज्ड करने के लिए डैशबोर्ड की तैयारी पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में PTITB की टीम से मुलाकात की। इस मौके पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर, डॉक्टर जाहिद परवेज़ और PTITB के टीम मेंबरान मौजूद थे। निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम ने मुलाकात के दौरान PITB की टीम से सरकारी अस्पतालों में डैशबोर्ड डिज़ाइन करने के हवाले से तबादला ख्याल किया। PITB की टीम ने निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को इस हवाले से ब्रीफिंग दी। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर
सरकारी अस्पतालों में अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों को प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की 24 घंटे सहूलत फराहम कर रहे हैं और गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान सूबे भर में 70 से ज़ायद मरीजों की प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की गई है। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि PTI-TB की मदद से मरबूत डैशबोर्ड तैयार कर रहे हैं ताकि अस्पतालों के इंतजामी सरबराहान रोज़ाना के बुनियाद पर अपनी TB मशीनरी और आलात की वर्किंग के हवाले से रिपोर्ट्स अपलोड कर सकें और जहां कमी हो उसे फौरी दूर किया जा सके। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत आमिर मीर ने लाहौर आर्ट्स काउंसिल का अलहमरा आर्ट सेंटर का दौरा किया। फनकार बरादरी के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी ने सूबाई वज़ीर सकाफत का इस्तकबाल किया। आमिर मीर को अलहमरा की तारीख, मिशन, खिदमात और कारकर्दगी के बारे ब्रीफ किया गया। सूबाई वज़ीर ने आर्टिस्ट कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। उनका कहना था आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाया जाए। अलहमरा सीनियर फनकारों की मुशावरत से अदब और सकाफत की तरक्की के लिए काबिल अमल पॉलिसियाँ बनाए। मुल्क व कौम की नेक नामी में फनकारों की खिदमत को सराहते हैं। सूबाई वज़ीर सकाफत का कहना था जिंदा कौमें अपने आर्टिस्टों की कदर करती हैं। फनकार हमारा सासा हैं। फनकारों को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए भरपूर मौके फराहम किए जाएँ। जबकि वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद ने अवामी शिकायत पर गैर कानूनी पार्किंग पर्ची माफिया के खिलाफ सख्त नोटिस दिया। लाहौर पार्किंग कंपनी के हुकाम को पार्किंग का निज़ाम खुद कार बनाने की हिदायत दे दी। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद ने अवामी शिकायत पर गैर कानूनी पार्किंग पर्ची माफिया के खिलाफ सख्त नोटिस ले लिया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ने लाहौर पार्किंग कंपनी के हुकाम को पार्किंग का निज़ाम खुद कार बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि वो अपने फील्ड ऑपरेशंस की खुद निगरानी करें। निगरान वज़रा बराए सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की फातिमा जनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शमसा हुमायूं की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब में शिरकत की। निगरान सूबाई वज़ीर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम और निगरान सूबाई वज़ीर महकमा प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर फातिमा जनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुँचे तो वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने इस्तकबाल किया। वज़राए सेहत ने प्रो वाइस चांसलर और हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट फातिमा जनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शमसा हुमायूं के एजाज़ में रिटायरमेंट के मौके पर मुनक़िदा अलविदाई तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, प्रोफेसर डॉक्टर नौरीन अकमल, प्रोफेसर डॉक्टर आमिर ज़मान खान, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ तजम्मुल, फैकल्टी मेंबरान और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर शमसा हुमायूं की शोबा तिब में खिदमत को सराहा गया और यादगारी शील्ड पेश की गई। SP कैंट अवैध शफीक के ज़ेर सदारत इजलास जुराइम की सूरत हाल, दर्ज शुदा मुकदमात और मौसूल शुदा दरख्वास्तों समेत दीगर अहम अमूर का जायजा लिया गया। SP कैंट के दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में कैंट डिवीजन के SDPOs और SHOs शरीक हुए। इजलास में जुराइम की सूरत हाल, मौसूल शुदा दरख्वास्तों, हसास तनसीबात, तजारती मराकज़ और तालीमी इदारों की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। SP कैंट ने हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और पतंगबाजी की रोकथाम यकीनी बनाने और इश्तिहारी मुजरिमों और अदालती मफरूनान के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रखने का हुक्म दे दिया। अकादमी फ़रोग़ अदब पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सूफ़ी शायर यूसुफ आज़मी की 3 किताबों की रूनुमाई तकरीब का इनेकाद किया गया। नामवर शुराए कराम और अदीबों ने शिरकत की। अलहमरा अदबी बैठक में तकरीब की सदारत सफ्तर सहर ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ इरफान हाशमी ने अदा किए। तकरीब में सैयद एजाज बुखारी, प्रोफेसर यूनुस सहकर, इब्रार नदीम, साजिद हुसैन साजिद, मुनीर अख्तर समेत दीगर ने भी शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि यूसुफ आज़मी एक सूफ़ी शायर और लिखारी हैं। उनकी तीनों किताबें तसव्वुफ़ से मुतालिक हैं, जिनमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ निकाल दिया है। तकरीब में सूफ़ी कलाम भी पेश किया गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने हाफिज शेख अलाउद्दीन को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान और मेंबर लाहौर चैम्बर एग्जीक्यूटिव कमेटी मुजाहिद मकसूद भट्ट ने हाफिज शेख अलाउद्दीन को नोटिफिकेशन दिया। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने हाफिज शेख अलाउद्दीन को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया।
31 जनवरी ज़ेबरा के आलमी दिन पर जू सफारी में आगाही वॉक का अहतमाम किया गया। वॉक की सरबराही डायरेक्टर सफारी जू रायबंड गुलाम रसूल ने की। वॉक में शहरियों को ज़ेबरा की मादूम होती नस्ल को महफूज करने पर जोर दिया गया। लाहौर जू सफारी में ज़ेबरा के आलमी दिन के हवाले से आगाही वॉक की गई। वॉक में पंजाब यूनिवर्सिटी, यूएस यूनिवर्सिटी और रिफास्ट यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। वॉक की सरबराही डायरेक्टर जू सफारी गुलाम रसूल और डॉक्टर रिजवान ने की। उन्होंने कहा कि ज़ेबरा की मादूम होती हुई नस्ल के बारे आगाही देना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटियों की जानिब से रेहड़ी अतिया की गई जिस पर ज़ेबरा को खाना डाला जाएगा। डायरेक्टर गुलाम रसूल का कहना था कि हमें ज़ेबरा की मादूम होती हुई नस्ल को महफूज करने के लिए बेहतर इक़दाम की ज़रूरत है। अवारी होटल में AHZ एसोसिएशन की जानिब से एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया। एजुकेशन एक्सपो में बरतानिया की 13 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदगान ने स्टॉल्स लगाए। तलबा तालिबात की बड़ी तादाद ने एजुकेशन एक्सपो से मालूमात हासिल की। एजुकेशन एक्सपो में बरतानिया की 13 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदगान ने स्टॉल्स लगाए। बरतानवी यूनिवर्सिटियों में तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा तालिबात को तमाम मालूमात फराहम की जा रही हैं। एजुकेशन एक्सपो में HAZ एसोसिएशन के कंट्री मैनेजर मुफस्सिल उल हक और ब्रांच मैनेजर तलहा बिन मुजाहिद ने शुरका को बताया कि हमारा हेड ऑफिस बरतानिया में है, लेकिन पाकिस्तान भर में हमारी 40 से ज़ायद ब्रांचेस मौजूद हैं और हम तलबा तालिबात को हर किस्म की मालूमात फराहम करते हैं। उन्होंने बताया बरतानिया की 50 से ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ हमारी पार्टनर्स हैं। नेशनल वेट लिफ्टिंग क्लब के ज़रिए एहतमाम बुनियादी ट्रेनिंग कोचिंग कोर्स कराया गया। 12 ख़वातीन कोचेज़ ने शिरकत की। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नेशनल वेट लिफ्टिंग क्लब में होने वाले कोर्स में 12 ख़वातीन कोचेज़ ने शिरकत की। नेशनल वेट लिफ्टिंग क्लब के रूह रवां अकील जावेद भट्ट ने कोर्स कराया। कोचेज़ को बुनियादी तकनीक से आगाही दी गई। कोर्स में शुरका को बुनियादी ट्रेनिंग के हवाले से लेक्चर्स भी दिए गए। शुरका को आगाज़ में जदीद तरीक़ों से आगाही देने के लिए मुख्तलिफ टिप्स दी गईं। वेट लिफ्टर्स को अमली तरबियत भी कराई गई। कोर्स के मौके पर वेट लिफ्टर्स ने मुख्तलिफ वेट उठाने का अमली मुजाहिरा किया। जबकि साबिक ओलंपियन ख्वाजा जुनैद पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई। कौमी हॉकी टीम के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना करने और एशिया कप में 12 खिलाड़ियों को मैदान में उतारना वजह बनी। साबिक ओलंपियंस ने पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। 4 मरतबा की आलमी चैंपियन कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई क्यों न कर सकी, वजूहात सामने आ गईं। कलीमुल्लाह, नासिर अली और जाहिर शाह पर मुश्तमिल कमेटी ने एशिया कप के जापान के खिलाफ मैच के आखिरी लम्हात में कौमी टीम के 12 खिलाड़ी फील्ड में मौजूद होने की तमाम जिम्मेदारी टीम मैनेजर ख्वाजा जुनैद पर आयद करके इन पर ताहयात पाबंदी लगा दी। सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन का कहना है ख्वाजा जुनैद को इंक्वायरी कमेटी ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 2 बार तलब किया, लेकिन उन्होंने बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। ये अब कमेटी का फैसला है। जो कमेटी ने फैसला किया है कि लाइफ टाइम बैन किया है ख्वाजा जुनैद साहब को, और वो उसकी मंजूरी प्रेसिडेंट PHF ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर ने दे दिया। PHF के लीगल एडवाइजर मियां अली इशफाक ने कहा ख्वाजा जुनैद ने मिसकंडक्ट किया। ख्वाजा मोहम्मद जुनैद साहब की जो एक ग्रॉस मिसकंडक्ट है, उसकी बेसिस पे जो हमें इंटरनेशनली और नेशनली एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जो पाकिस्तान एशिया कप के लिए एट दैट टाइम क्वालिफाई नहीं कर सका, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, दैट बिकम्स एन इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट। साबिक ओलंपियंस का कहना है ख्वाजा जुनैद पर पाबंदी की कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि मौजूदा फेडरेशन को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तस्लीम करता है और ना ही हॉकी कम्युनिटी मानती है। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। लेटेस्ट खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.city42.tv। बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।